आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ बेनकाब कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस मामले में दोहरा रवैया नहीं चल सकता। आतंकवादियों को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और मॉरल सपोर्ट देने वाले मुल्क के खिलाफ सबको खुलकर बोलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने तो अपनी स्थिति पूरी दुनिया के सामने साफ कर दी है। जिस तरह पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे उन्हें वहां घुसकर मारेगा। जिस वक्त राजनाथ सिंह यह बात कह रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जुन सामने बैठे थे। क्योंकि राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष तथ्यों के साथ ठोस तरीके से रखा, इसलिए पाकिस्तान और चीन ने इस इशू पर चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट का ड्राफ्ट सामने आया, तो चीन ने चालाकी की। पहलगाम हमले का जिक्र इस स्टेटमेंट में नहीं किया गया। इसलिए राजनाथ सिंह ने इस बयान पर साइन करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से इस समिट का कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हुआ। असल में इस बार एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर के समिट में चीन के किंगदाओ शहर में राजनाथ सिंह हिस्सा लेने के लिए गए थे। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के किसी बड़े नेता का यह पहला चाइना दौरा है। पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी वहां पहुंचे थे। ये तो सब जानते हैं कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर चीन हमेशा पाकिस्तान को कवर देता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चीन ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में भी यही चालाकी की। जो जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया गया, उसमें पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं किया गया, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज पर हुए बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले को शामिल किया गया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में भी भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह घेरा। असल में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के इशू पर ओपन डिबेट हो रही थी। इसी डिबेट के दौरान यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवादी स्कूलों पर हमला करके मासूम बच्चों की जान लेते हैं। अफगान बॉर्डर में रिफ्यूजी कैंप्स पर पाकिस्तानी सेना बम बरसाती है, जिसमें कई बच्चों की जान गई है। ऐसे में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सरहदी इलाकों में सिविलियंस पर गोलीबारी की, जिसमें कई बच्चे मारे गए। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया गया। अब बात करते हैं यूपी के इटावा की। यहां कथावाचक की पिटाई का मुद्दा अब बड़ा सियासी इशू बन गया है। एक घटना को जातियों के संघर्ष का मुद्दा बना दिया गया है। इटावा के गांव में कथावाचकों के साथ बस सलूके का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। आज दूसरे पक्ष की तरफ से भी कथावाचकों के खिलाफ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जाति छुपाकर धोखा देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इसके बाद अचानक यादव समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया, पुलिस पर हमला किया और उस गांव पर अटैक करने की कोशिश की, जिस गांव में यादव जाति के कथावाचकों के साथ बदसलूकी की गई थी। आज सुबह जैसी यह खबर फैली कि कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, तो अहीर रेजिमेंट संगठन के सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। ये लोग उस गांव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जहां कथावाचकों की पिटाई हुई थी। यूपी में जाति की सियासत हो रही है और बंगाल में धर्म की।
क्योंकि इस वक्त देश भर में जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। इस बार बंगाल की दीघा में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। दीघा में 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए जगन्नाथ मंदिर की पहली यात्रा कल निकलेगी। ममता बनर्जी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। वो कल ही दीघा पहुंच गई थी। चूंकि मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकता था, इसलिए ममता बनर्जी सड़क के रास्ते कई घंटों का सफर करके दीघा पहुंची। महाराष्ट्र में सियासत हो रही है भाषा के नाम पर। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ऑप्शन भी दिया है, अगर किसी क्लास में 20 बच्चे हिंदी के बजाय कोई दूसरी भाषा पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें वही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस फैसले को महाराष्ट्र की ऑपोजिशन पार्टियां मराठी भाषा को खत्म करने की साजिश करार दे रही हैं। आज गुजरात से इंटरेस्टिंग खबर आई। 3 दिन पहले गुजरात के बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का एक विधायक जीता और आज केजरीवाल की पार्टी के दूसरे विधायक ने बगावत कर दी। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात की बटोट सीट से विधायक उमेश मकवाड़ा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के बाई इलेक्शन में विसावदर सीट से गोपाल इटालिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उमेश मकवाड़ा ने केजरीवाल को झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में दलितों पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। केजरीवाल पिछड़ों और दलितों के विरोधी हैं, इसलिए अब वो इस पार्टी में काम नहीं कर सकते। हैदराबाद से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। एक लड़की ने रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ा दी। करीब 3 किलोमीटर तक ये लड़की पटरी पर कार दौड़ाती रही। इस चक्कर में इस रूट की सारी ट्रेन को रोकना पड़ा। कई ट्रेन लेट हो गई। हालांकि जैसी रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाने की खबर मिली तो रेलवे के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंच गए। लोकल लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों ने इस रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही कार का पीछा किया और करीब 3 किलोमीटर के बाद रेलवे ट्रैक पर कार चला रही लड़की को पकड़ा गया। आज एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे भारतीय बन गए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। करीब 28 घंटे की फ्लाइट के बाद आज शाम ड्रैगन कैप्सूल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सफलता के साथ डॉकिंग की। आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथियों का स्पेस स्टेशन में स्वागत किया। शुभांशु के माता पिता ने अपनी बेटी की डॉकिंग लाइव देखी। शुभांशु शुक्ला और पूरा क्रू 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेगा। इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा की मदद से इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसरो ने शुभांशु के लिए 7 एक्सपेरिमेंट्स का एक सेट तैयार किया है।